बेसिकली आपने जैसे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ओमाइक्रॉन जो आजकल काफी न्यूज में है, काफी आप लोग इधर उधर सुन रहे होंगे कि एक कोविड का नया वेरिएंट आ गया है, दैट इज ओमाइक्रॉन। उसके बारे में बेटा हम कुछ बातें करने वाले हैं और उसका हमारी स्टडीज और हमारी हेल्थ दोनों पे इफेक्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ पर असर हो गया तो आपकी स्टडीज पे इफेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो दोनों चीजें हमें ध्यान से समझ के चलना है और अपनी प्रिपरेशन पूरी उस हिसाब से रखनी है। तो देखो ये जो वेरिएंट है बेटा, ये 5वां वेरिएंट है कोविड का, जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया होगा थ्रू वेरियस न्यूज चैनल्स। तो 5वां ये जो वेरिएंट है बेटा, इसको WHO ने डिक्लेयर कर दिया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ठीक है, अब वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब है कि भाई ये बहुत तेजी से फैल सकता है, मतलब हमें खुद को बचा के रखना है। प्लस हमारा जो वैक्सीनेशन है, हो सकता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न पे उतना इफेक्टिव ना हो, इसीलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया गया है। तो एकमात्र सोल्यूशन वही जो हमारे बहुत पहले मोदी जी ने बताया था, घर में रहो, सुरक्षित रहो, घर पे पढ़ो। ठीक है, यही इसका सोल्यूशन है। 2 गज दूरी और मास्क मास्क है जरूरी। ठीक है, तो ये तो हो गई वायरस की बात। तो वायरस का नाम वगैरह कहाँ से आया, देखो जितने भी कोविड के वेरिएंट आ रहे हैं अलग अलग, आपने देखा होगा कि बीटा वेरिएंट या डेल्टा वेरिएंट, वैसे ही ओमाइक्रॉन वेरिएंट है। ठीक, तो अब बेटा इस वेरिएंट का नाम भी बाकी अदर वेरिएंट की तरह ग्रीक अल्फाबेट से ही रखा गया है। अब इस वेरिएंट का हमारी लाइफ पे क्या असर पड़ने वाला है, और उससे ज्यादा शायद आप लोग इस बात को जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि नीट पे क्या असर पड़ने वाला है ना भाई। तो नीट पर इस वेरिएंट का क्या असर पड़ने वाला है वो तो सर बताएंगे, लाइफ पे क्या असर पड़ेगा वो पता ही है आप लोगों को कि भाई अगर ये वेरिएंट बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया लाइक डेल्टा। डेल्टा के बारे में आप लोगों को पता होगा कि अभी तक ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सबसे ज्यादा केसेस हैं और जो सबसे ज्यादा खतरनाक, अगर मैं सिंपल से वर्ड में बोलूं कि सबसे ज्यादा अभी तक जो कोविड का खतरनाक वेरिएंट था वो डेल्टा था। जो सेकेंड वेव पूरी आई थी दैट वाज डेल्टा वेरिएंट। तो डेल्टा वेरिएंट ने सबकी लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला। उसी तरह ओमाइक्रॉन भी अगर फैलता है तो वो भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट बेटा कर सकता है। तो हमें इसकी स्प्रेडिंग को रोकना है, और रोकने के लिए हम सबको मिलकर घर में रहकर डिस्टेंस बनाकर, थोड़ी दूरियां बनाकर चलना है और घर में रह के पढ़ाई करते जाना है। पढ़ने के लिए तो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है ही। ठीक है, उम्मीद फिर से तो आपके घर में ही आ रहे हैं ना पढ़ाने के लिए, तो आप घर में आराम से पढ़ सकते हो। अब नीट पे क्या असर पड़ेगा, नीट पोस्टपोन होगा या प्रीपोन होगा या नहीं होगा या जो भी है, सर आपसे आगे डिस्कस करेंगे। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम। तो बेसिकली एक चीज समझो, देखो कुछ भी समझो, लास्ट ईयर बहुत सारी दिक्कतें आई, आपने भी फील की, हमने भी फील की, एनटीए ने भी फील की, सबने फील की। मतलब एक चीज पक्की बात है, इस बार अगर हम दोनों चीजें लेके चले, वायरस आया या नहीं आया, वायरस आया तो भी देख, ये चीज याद रखना, जितनी प्रॉब्लम्स इन लास्ट ईयर फेस किए इस बार हम उतनी प्रॉब्लम्स फेस करने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप भी प्रिपेयर हो, हम भी प्रिपेयर हैं, एनटीए भी प्रिपेयर है। ये बात हमेशा याद रखना। अगर आप सोचो ना पिछले साल 6 महीने डिले हो गया, 5 महीने, वो हो जाएगा, नहीं होगा, सितंबर तक चला गया, एग्जैक्टली वो नहीं होगा, क्योंकि इस बार एनटीए भी प्रिपेयर है। पहली बात, ये बहुत लीस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ऐसी नौबत आने वाली है, क्योंकि अभी ये वायरस बिल्कुल भी कंसर्निंग नहीं है एज सच। जो अभी रिपोर्ट आई है कि मेजर डेथ नहीं हो रही है, हाँ वीकनेस हो रही है, खांसी जुकाम है, ये सब चीजें हो रही हैं, पर डेथ नहीं हो रही है। तो पहली चीज, अभी तो हम बोल ही नहीं सकते कंसर्निंग है, तो अभी तो दिमाग से निकाल दो कुछ भी होने वाला है। पर अगर 3-4 महीने में होता भी है तो ये याद रखना, आपके नीट के पेपर के चेंज होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो बेसिकली मुद्दे की बात यह है, अब ये चाहे हो या ना हो, आपकी जो तैयारी है वो अभी इसी शेड्यूल के हिसाब से चलती रहनी चाहिए। प्लीज कोई चेंजेस ना करें, किसी पड़ोसी अड़ोसी चाचा मामा प्लस भाई बहन या फिर किसी पड़ोसी कहने चक्कर में ना अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब मत करना। वो कहेंगे अरे बहुत आ गया है, बिल्कुल आ रहा है, कंसर्निंग नहीं है अभी तक। प्लस आप प्रिकॉशन, पेपर आपका है ना, प्रिकॉशन कौन रखेगा, आप ही रखोगे ना। प्रिकॉशन रखो, अपनी पढ़ाई रखो। अगर शेड्यूल चेंज होता भी है तो हमारे लिए अच्छी बात है, पढ़ने का टाइम मिलेगा, पर हम वो चांस लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि नहीं होगा। ये बात याद रखना, एनटीए ने साल बहुत स्ट्रगल किया है, बच्चों ने किया है, दोबारा वो नौबत नहीं आएगी। तो बेसिकली वायरस आ रहा है, कंसर्निंग अभी तक नहीं है,
कोई अपडेट नहीं आई है चेंज होने की, और जो हमारा प्रेडिक्शन है अभी के हिसाब से चेंज नहीं होगा। और आप जानते हो अगर हुआ तो सबसे पहले हम ही आपके लिए आएंगे अपडेट लेके, आपको बता देंगे। पर जब तक हम ना बताएं, दुनिया भर के वीडियोस देख के, इधर उधर के वीडियोस देख के परेशान नहीं होना है। कि कोविड का एक नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, और वो इंडिया में भी आ गया है। इंडिया में भी उसके बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर ये इंडिया में फैलता है तो इससे हमारे नीट एग्जाम पर क्या असर पड़ेगा, कब हो सकता है नीट 2022 का एग्जाम, क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए, इस बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ कितना खतरनाक ये हो सकता है ओमिक्रॉन हमारे इंडिया के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, तो उस बारे में भी मैं आपसे कुछ बातें यहां पर शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा कुछ बातें ओमिक्रॉन के बारे में कि ओमिक्रॉन का असर हमारे एग्जाम पर किस तरीके से पड़ेगा। पिछले 2 सालों से आप लोग देख रहे हैं, जब से कोविड आया है नीट एग्जाम जिस समय पर होना चाहिए उस समय पर नहीं हो रहा है, कोई भी काम सही से नहीं हो रहा। नीट 2021 की तो एग्जाम होने के बाद काउंसलिंग का ही पता नहीं है कि कब एडमिशन कराए जाएंगे, और इस चक्कर में बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। ना तो उन्हें यह समझ में आ रहा है कि हम किसी कॉलेज में एडमिशन लें, ना ही ये अभी पता चल रहा है कि हमें आगे करना क्या है, कि नीट 2022 की प्रिपरेशन करें या ना करें। और इस तरीके से आपका सारी चीजें बहुत ही बुरी तरीके से यहां पर फंसी हुई हैं। तो फिलहाल अभी मैं ओमिक्रॉन के बारे में आपसे बात करता हूं, क्या है ये ओमिक्रॉन, कुछ जानकारी मैं आपको इसके बारे में दे दूं। पहले डिटेक्ट किया था हमारे एक जो साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 24 नवंबर को इसके बारे में बताया था। WHO ने फिर 26 नवंबर को इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैटेगरी में डाला था। वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होते हैं? वेरिएंट ऑफ कंसर्न एक ऐसा वेरिएंट होता है जिसकी वजह से बीमारी एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से फैल सकती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है, और ज्यादा अच्छे तरीके से, बहुत वायलेंट तरीके से यहां पर यह फैल सकती है। सिम्टम बहुत सीवियर यहां पर दिखाई दे सकते हैं। इस तरीके के वेरिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोलते हैं। एक और होता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वो खतरनाक होता है लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कंपैरिजन में थोड़ा सा कम खतरनाक होता है। ये पहला वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है जो कि इंडिया में आया है या वर्ल्ड में फैला है। इससे पहले भी एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न था जिसकी वजह से इंडिया में सेकंड वेव हमको देखने को मिली थी, और मैं आपको बता दूं वो था डेल्टा वेरिएंट। डेल्टा वेरिएंट की वजह से आपने देखा था सेकंड वेव आई थी और बहुत सारे लोग इसमें सेकंड वेव में बहुत सारे लोग बीमार पड़े थे, ठीक है ना। यहां पर मैं बता दूं आपको कि ये जो ओमिक्रॉन है ये डेल्टा वेरिएंट से थोड़ा सा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि इसमें म्यूटेशन जो है बहुत ज्यादा हुआ है। टोटल 52 म्यूटेशन इसमें देखे गए हैं, और इसकी जो स्पाइक प्रोटीन है जो खतरनाक होती है उसमें ही केवल 32 यहां पर म्यूटेशन देखे गए। अभी तक जो भी हमारे पास डाटा है उसकी रिसर्च से हमें यह पता चला है कि ये जो ओमिक्रॉन है ये डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 500 गुना तेजी से लोगों के बीच में फैलता है, ठीक है। और इंडिया में भी अभी तक इसके कई सारे केसेस देखने को मिले हैं। जो विदेश से लोग आ रहे हैं उनमें बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो इंडिया में अब आने लगे हैं। अभी तक जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक आपका ये कई सारे देशों में अभी तक फैल चुका है, और कई जगह तो लॉकडाउन भी वहां की गवर्नमेंट ने लगा दिया है। मैं आपको बता दूं अभी तक कहां-कहां फैल चुका है, तो ऑस्ट्रेलिया, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड, ब्रिटेन, इजराइल, बेल्जियम, हांगकांग और आपका इंडिया और भी कई सारे देशों में अभी तक ये फैल चुका होगा। तो ये इस तरीके से है आपके। अगर मैं सिम्टम्स की इसकी बात करूं तो देखिए यहां जो अदर जो कंट्री है आपकी उनमें तो हॉस्पिटलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा है, जैसे इसके केसेस मिले हैं। साउथ अफ्रीका में तो बहुत तेजी से यहां पर हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है, लेकिन इंडिया में जो हमारे केस मिले हैं वहां पर बहुत ज्यादा सीवियर सिम्टम देखने को नहीं मिले हैं। जहां पर जिन लोगों में ये ओमिक्रॉन पाया गया है उनमें थोड़ा बहुत चक्कर स्टार्टिंग में आया, बॉडी में पेन हुआ, और जो फीवर है वो 100 से ऊपर उनका नहीं गया, और नॉर्मल फ्लू जैसे जो लक्षण होते हैं वो सारे लक्षण उनको देखने को मिले। तो बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हां, अगर ये आ गया है और अगर हम सेफ्टी मेजर नहीं यहां पर लेते हैं, जैसे कि वही आपका सैनिटाइजर आपके पास अगर नहीं होता है, आप मास्क नहीं पहनते हैं और लोगों से दूरी बनाकर नहीं रखते हैं, केवल काम से ही आपको बाहर जाना है, उसके अलावा अगर आप ऐसे ही पार्टी में अगर कहीं भी ऐसे ही जाते हैं तो ये फैल सकता है और थर्ड वेव आ सकती है, ठीक है ना। तो आपको जो पहले आपने सेफ्टी मेजर लिए थे वही अगर आप लेते हैं तो आपको, आपके परिवार को कोई यहां पर कोई परेशानी यहां पर नहीं होने वाली। वैक्सीनेशन अगर आपने नहीं कराया तो वैक्सीनेशन करा लीजिए, क्योंकि यहां पर देखा जा रहा है कि वैक्सीन का इस पर असर हो रहा है। अब पूरी तरीके से है या नहीं है, 100% इससे हम बच सकते हैं या नहीं बच सकते हैं, इसके लिए हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा नहीं है जिससे कि हम यहां पर इस रिसर्च के थ्रू यहां पर पता लगा सके कि ओमिक्रॉन पर हमारा जो वैक्सीन है वो कितना असरदार है, ठीक है। ये हल्के हल्के आपको पता चलेगा, लेकिन हाँ, वैक्सीन का जो असर है वो इस पर हो रहा है, ये हमारे लिए फायदेमंद है, ये तो अभी तक पता चल चुका है, ठीक है ना।